एक दिन अचानक सिटी सेंटर मॉल की सीढ़ियों पर वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड को एक लाश मिली। उस लाश को देखकर वह सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा डर गया था। डर कर उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। वह बहुत डरा हुआ था और कॉल में ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। उसने पुलिस से बोला, हेलो, आप यहां जल्दी आइए, यहां किसी का खून हुआ है, मेरे सामने एक लाश पड़ी हुई है। यह कहकर उसे तुरंत फोन काट दिया और पास में रखे हुए एक चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां 2 पुलिस आई और उन्होंने उस लाश की छानबीन की। सबसे पहले उन्होंने जानने की कोशिश की कि वह व्यक्ति कौन था जिसकी लाश वहां पड़ी ही थी। उस व्यक्ति की शर्ट से एक आईडी कार्ड मिला जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसका नाम माइक विलियम्स था, जो कि एक कंपनी का कर्मचारी था। इसके बाद पुलिस वालों ने माइक की कंपनी को फोन लगाया और उसके परिवार वालों के डिटेल्स लिए। अब उन्हें जानना था कि माइक को किसने मारा है और यहां पर उसे कौन छोड़कर गया है। उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी को चेक करने की कोशिश की। वे सिक्योरिटी रूम में गए और वहां उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि एक लंबे बालों वाला आदमी चेहरे को पूरी तरह से ढककर माइक की लाश को खींचता हुआ सीढ़ी पर छोड़ गया। अब बस उनके पास यही सबूत था कि माइक को मारने वाला व्यक्ति लंबे बाल वाला है। ये सब जान लेने के बाद पुलिस वाले माइक के घर गए। घर जाकर उन्होंने माइक के परिवार वालों को दुखद खबर सुनाई। उसके परिवार वाले माइक की मौत के बारे में सुनकर बेहद दुखी थे। इसके बाद पुलिस वालों ने माइक के परिवार वालों से पूछा कि वे किसी लंबे बाल वाले व्यक्ति को जानते हैं या नहीं। अच्छी तरह से पूछताछ करने के बाद उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो लंबे बालों वाला हो। ऐसे में पुलिस वालों ने माइक के ऑफिस जाने के बारे में सोचा। फिर वे माइक के ऑफिस गए। वहां भी उन्हें कोई ऐसे व्यक्ति की जानकारी नहीं मिली जिसके बाल लंबे थे। अब उन्होंने माइक के सारे दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने माइक के कलीग्स, उसके दोस्तों, रिश्तेदारों आदि सबसे पूछा, लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग या जानकारी नहीं मिली। अब वे दुविधा में पड़ गए थे कि आगे की छानबीन कैसे करेंगे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि वे लोग जगह जगह वार्निंग नोटिस लगाएंगे। उन्होंने जगह जगह नोटिस लगा दिया। नोटिस लगाने के बाद दिन गुजरते गए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। कुछ दिनों बाद अचानक उन पुलिस वालों को एक फोन आया। उस फोन में जो व्यक्ति था उसने पुलिस वाले को बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसका हुलिया नोटिस में बताया गया है। ऐसे में वे दोनों पुलिस उठकर तुरंत उस व्यक्ति के पास चले गए। वह व्यक्ति एक नाई था जो लोगों के बाल काटा करता था। जैसे ही वे पुलिस उसके पास पहुंचे, तब उस नाई ने बताया, मैं एक नाई हूं और लोगों के बाल काटता हूं। एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति आया था जो यही पास में रहता है। वह बहुत डरा हुआ था और उसने मुझसे कहा कि मैं उसके बाल काट दूं। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। मैं जब कभी भी उसे बाल छोटे करने को कहता तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता था। लेकिन उस दिन वह आकर बाल काटने बोला। मैंने उसके बाल काट कर छोटे कर दिए। उसने मुझे ज्यादा पैसे भी दिए। यह सब देखकर मुझे थोड़ा सा शक हुआ। फिर कल मैं जब बाजार की ओर गया तो आपके द्वारा लगाया हुआ नोटिस देखा, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। यह सब कह लेने के बाद नाई ने उस लड़के का पता बताया। पुलिस वाले उसके घर गए और उसे पकड़ लिए। अच्छे से पूछताछ करने के बाद उस लड़के ने सब कुछ सच बता दिया। पुलिस ने उससे पूछा कि उसने माइक की हत्या क्यों की थी। तब उसने बताया कि माइक उसका एक पहचान का दोस्त था जिससे उसने 15 लाख रुपए लिए थे। माइक जब उसके पास अपने पैसे वापस लेने गया, वह माइक को पैसे वापस लौटना नहीं चाहता था। तब वह उससे लड़ाई कर बैठा और उसे मार दिया। माइक को मारने के बाद उसकी लाश को मॉल की सीढ़ियों पर छोड़ आया। अब वह हत्यारा सालों साल तक जेल में सड़ेगा।